The Uttarakhand government has mandated all eateries falling on the route of the Kanwar Yatra to display the name of the owners and workers. This order has come into effect in Haridwar district, where pilgrims will come to collect water of the holy Ganga river. Some local shopkeepers welcome the decision of the state government, saying it will enable pilgrims to eat comfortably according to their preference. इसे बहुत अच्छी तरह देखते हैं, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि जैसे हमारे कावड़िए आते हैं तो लहसुन प्याज का वो सेवन नहीं करते हैं, तो कुछ लोग इसमें लहसुन प्याज डाल के उन्हें खिला देते हैं। उन्हें पता नहीं लगता है ये हिंदू है या कोई और समाज के आदमी हैं, तो इससे हमारा जल खंडित हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा नियम निकाला है। ये अच्छे नज़रिए से देखते हैं, अच्छा किया है सरकार ने, जो भी किया है अच्छा किया है। क्या फायदे होने वाले? इसका बहुत फायदा है। एक तो जो इसमें गैर बिरादरी का आदमी नहीं घुस सकता, फिर दूसरी बात ये होगी आदमी जो 2 नंबर का काम नहीं कर सकता, इसमें 1 नंबर से काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, अपनी मेहनत से करेगा। और अच्छी चीज़ है ये, सरकार के फैसले का हमें बहुत अच्छा लगा। इससे हम बहुत खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। While some shopkeepers have praised the decision of the state government, there are others who are looking at it with apprehension. They say this kind of a decision will likely have a negative impact on their business. दुकानदारों को परेशान करने वाले काम है। गरीब छोटा दुकानदार जो है, जो थोड़ी बहुत ही रोजी रोटी कमा लेता है, उससे बेकार हो जाएगा। और हमारे हरिद्वार क्षेत्र के अंदर कभी कोई बात नहीं होती जल्दी से। दुनिया में किसी भी कोने पे हो जाए, हरिद्वार के क्षेत्र में कभी ये बात नहीं होती कि तू कौन सा मजहब का है, कौन सा मजहब का नहीं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? गलत है ये फैसला। ये हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि हम तो खुला चलाते पहले से ही अपने नाम पे, मगर उससे पहले हमारे बोर्ड हटवा दिए गए थे, जो उर्दू में लिखे थे हमने, अरब लगवाए गए। तो ये इससे व्यापार पे कितना फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ता है, कुछ आदमी आके जो है यहाँ खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कोई आदमी मुस्लिम है तो फिर वो बोलचाल करते हैं, तो इससे हम महफूज हैं। अब हम उसे कहते भाई लिखा हुआ देखते हैं, आप बैठे आप पूछते, हम तो मालूम करते, हम बताते। The Kanwar Yatra is an annual pilgrimage undertaken by devotees of Lord Shiva, where they visit religious sites to collect water of holy rivers, particularly the Ganga. This year, the Kanwar Yatra will commence on July 22nd. ये तो पहली अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब व मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निज़ाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। अदिति जी, जिस देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक विवाद सामने आया है कि नेम प्लेट, जो भी ढाबा है कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो भी दुकानदार वो अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाएं, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ये एक लोगों में अगर आप देखें तो दूरियां निर्माण करने की कोशिश है भाजपा की। और मैं यही पूछता हूँ कि किसी की भी नेम प्लेट हो, अगर वो भाजपा का मेंबर हो, तो फिर ये बात जायज है कि ना जायज? देखिए, मेरी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस बात को हम बहुत साफ कह चुके हैं कि ये गलत है। और जो औपचारिक स्टेटमेंट होता है हमारे स्पोक्स पर्सन का, वो आ चुका है। लेकिन जब आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं इतना
ज़रूर कहता हूँ कि चाहे वो कोई समाजी काम हो या कोई मजहबी काम हो, मजहबी यात्राएं निकलती हैं, हर मज़हब के लोग अपने अपने किसी प्रमुख पर्व पर इकट्ठे होते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वो यही रही है कि हम लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे के ऐसे मौके पर एक दूसरे की मदद करें, उनके साथ हिस्सा लें और उनके साथ पूरा सहयोग दें। ये हमारी सभ्यता है और इस सभ्यता से हमको अलग क्यों किया जा रहा है, ये बताया नहीं गया है। ये नहीं बताया गया है कि कोई परहेज़ है किसी को कि जब हम ऐसी यात्रा पे निकलेंगे, कांवड़ यात्रा पे निकलेंगे, तो हम किसी और मज़हब के किसी व्यक्ति के घर ना बैठ सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। अगर मानिए कोई गर्मी का मौसम है, लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ बनाते हैं, तो वो भी ये पूछ के बनाएं कि हमारा मज़हब कुछ और है और हम आपके मज़हब के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हमको अलाउड है कि नहीं अलाउड है, वो ऐसा पूछें। तो हम भारत की सभ्यता को ठेस पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। तब भी मैं ये कहता हूं कि अगर इसकी ज़रूरत समझी गई तो बताएं कि उसकी ज़रूरत क्यों समझी गई, ये बताएं तो कम से कम, और ये कहें कि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हम आप लोगों की शिरकत नहीं चाहते हैं। क्या हम लोग दाह संस्कार में नहीं जाते हैं उन लोगों के जो हम जिनसे हमारे संबंध रहे हैं जीवन में? क्या हम अपने सारे हिंदू साथियों को और गैर मुस्लिम साथियों को ये कहते हैं कि अगर कोई भी आपका दोस्त दफनाया जा रहा है तो उसमें आप ना आएँ? क्या हम ऐसा कहते हैं? तो ऐसे मार्मिक समय में जब हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, तो जब एक उत्साह का समय है, आप जल अभिषेक के लिए गंगा जल ले जा रहे हैं और उसमें उत्साहित होकर जा रहे हैं, बड़े दिल लगा के जा रहे हैं, तो उसमें आपको हम सहयोग करें ना करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं भी जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है लोगों को दूर करने की, वहाँ पे भी लोगों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। अब वो नासमझ लोग हैं जो कर रहे हैं कि नहीं, इसका नहीं कहा जा सकता।